देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। विष्णुदास इतने भोले थे, लोगों की सेवा में काम में लगे रहते थे, मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं करते। इसलिए जहां भी जाते वहीं एक कंकर को उठाकर उसी पर जल चढ़ाकर उसको शिव। उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था आरमल्ला। बड़ा विशाल उसने शिवजी का एक मंदिर बनवाया। आरमल्ला को मालूम पड़ा पूरे नगर के लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, पर विष्णुदास नहीं आते। विष्णुदास मंदिर नहीं आता। एक दिन आरमल्ला को मालूम पड़ा तो उसने विष्णुदास को बुलाया। हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तुम जल चढ़ाने नहीं आते, कंकर उठाते हो, पत्थर उठाते हो और उस पर जल चढ़ा देते हो। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं इतनी काम में लगा रहता हूं कि समय पर मंदिर नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता हूं तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, कभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं मिलता, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता। मैं तो कंकर उठाकर उसी को शंकर मानकर उसी की पूजा करता। मैं मंदिर नहीं जाता। आरमल्ला को गुस्सा आ गया, करोड़ों रुपए खर्च करे इतना बड़ा मंदिर बनवाया और तू मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाता। आरमल्ला ने कहा, अगर कल तूने मंदिर जाना चालू नहीं करा तो सोच। विष्णुदास ने सोचा चलो मंदिर चले जाता हूं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने लगा तो मंदिर खुला ही नहीं था। वापिस आ गया, काम पर जाना था, एक पत्थर उठाया, रखा, उसी पे जल चढ़ाकर पूजन कर दूध चढ़ाकर चल गया। आरमल्ला को मालूम पड़ा आज फिर ये मंदिर नहीं गया। आरमल्ला आया तो मंदिर नहीं गया था, पर मंदिर के पट बंद थे। मुझे काम से जाना था इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका। गुस्सा आ गया। जिस पत्थर पर तूने दूध चढ़ाया है, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया है, क्या वो शंकर है? विष्णुदास ने कहा, जल चढ़ाना हमारा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जल चढ़ाना हमारा काम है, दूध चढ़ाना हमारा काम है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो ऑनलाइन पूजन कराते हो, पार्थिव पूजन कराते हो, जो 13 जून को है, और एक सावन में कराते हो, अधिक मास में 3 साल में एक बार कराते हो, बाकी के हर साल सावन में कराते हो, सावन की शिवरात्रि पर, और अब की बार अधिक मास की शिवरात्रि पर कर। तो जो पार्थिव पूजन करते हैं, शंकर जी का जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग की पूजन करते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में शंकर रहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भील पेड़ पर चढ़ा था, छाजल में से जल नीचे गिर रहा था, पत्ती टपक रही थी, नीचे एक पाषाण पत्थर का एक शिवलिंग रखा हुआ था, उसको नहीं मालूम था। रात भर उस पर बेलपत्र चढ़ी, रात भर पानी चढ़ा, सुबह सुबह शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको आशीर्वाद दे दिया।
आशीर्वाद दे। मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बेटा पानी, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बेटा पानी। आप मानो तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो महादेव है, ना मानो तो वो तो कंकर है। आप मानो तो पार्थिव शिवलिंग है, ना मानो तो मिट्टी का ढेला। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। और जिसने शिव माना उस शिव ने कृपा कर, एक पत्र है अच्छा है, जिसने शिव माना उस पर शिव ने कृपा करी, करुणा करी। देखिए मेरा नाम सुरेखा मारुति माने है। कहीं बैठी हो सुरेखा आप ही हैं? बेटा आया है के साथ में, आ जा लिया। मेरा नाम सुरेखा मारुति माने है। मैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की रहने वाली हूँ। मेरे गुरुजी मेरे पोते वीर को 18 अप्रैल 2022 को ब्लड कैंसर हो गया। मेरे पोते वीर को 2022 में 18 अप्रैल को मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। पता चलते ही पूरा दिमाग खराब हो गया, मन काम करना बंद कर दिया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। हमको लगा कि एक जगह और पता करते हैं, फिर जांच कराई सोलापुर में, वहाँ भी मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर। बार बार चेकअप करवाया गया तो भी डॉक्टर ने ब्लड कैंसर ही बताया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका जो ब्लड कैंसर है वो शरीर में फैल चुका, ज़्यादा समय नहीं। बोला 2022 में कुछ महीने दिए गए। तब मेरी छोटी बहन ने मुझे मुंबई के टाटा का अस्पताल का नाम बताया। हमने वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करवाई, पर वहाँ भी कुछ ही समय दिया। तब किसी एक बहन जी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल यदि बच्चे को दें, पिलाएं, शरीर पर लगाएं तो उसका असर करता है। हमारा विश्वास नहीं था क्योंकि हमारे घर में शंकर का शिवलिंग नहीं था। हमारे घर में शंकर का शिवलिंग नहीं था, हम लोग मंदिर नहीं जाते थे। विश्वास करा उस बहन के कहने पर, बाजार गई, पत्थर का शिवलिंग लेकर आई, उसका पूजन कर कर, जैसा आपने अपनी कथाओं में बताया है कि नर्मदा का कंकर, सीहोर का कंकर शंकर के रूप में पूजता है, हम वैसा ही करें। उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। सीहोर भेजा, वहाँ से कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेके आई। उसी रुद्राक्ष को गलाकर शिवजी को जल अर्पित करती थी और उसी जल को गला पोते को पिला देती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। डॉक्टर ने तो कुछ महीने दिए थे, पर जब से रुद्राक्ष का जल, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने पोते को दे रही हूँ, आज बाबा की कृपा से 2022 से आज 2026 आ गया और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक है, स्कूल भी जाता है, पढ़ाई भी करता है और बाबा की कृपा से फर्स्ट रैंक लेकर आता है। आज मैं उसका फ़ोटो भी लगा रही हूँ। पहले तो फ़ोटो लगा रही हूँ जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और दूसरा फ़ोटो लगा रही हूँ जब शिव पर विश्वास करा। उसके बाद मेरे बेटे ने पढ़ना भी चालू करा, स्कूल भी जाना प्रारंभ करा और वो ठीक भी हो गया। शिव की कृपा। एक पत्र और है। मेरा नाम कौशल्या सुनील बेलमकर है। मैं ग्राम गुजोटी, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मेरा नाम कौशल्या सुनील बेलमकर है। मैं ग्राम गुंजोटी, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव में पहली बार पंडाल में कथा सुन रही हूँ। श्री राजेंद्र जी पाटिल जी को धन्यवाद देती हूँ।
जिन्होंने ये कथा कराकर हम जैसे जीवों का कल्याण करा और हमें कथा सुनने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरे पति सुनील जी प्राध्यापक हैं। उन्हें 2025 में बड़ी आंत में कैंसर हुआ, तब उनकी ट्रीटमेंट कैंसर के हॉस्पिटल में शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद में एक स्टोमो का बैग उनको लगाया पड़ेगा और ज़िंदगी भर लगा रहेगा। हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि पता नहीं कितना समय चलेंगे। हम बड़े दुखी हो गए। आखिरी में करते क्या, इलाज भी करवाए, क्योंकि आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। हमने इलाज करवाना प्रारंभ करा। साथ में मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाओ शिव जी को और उस जल को पिलाओ। हमने वही कर्म चालू करा। सीहोर में गए, वहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आए, वो भी देने लगे और आज बाबा की कृपा से ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बिना सर्जरी के आज मेरा पति ठीक है। शिव तत्व किसको कहते, शिव की उपासना किसको कहते, शिव भक्ति किसको कहते। पाटिल जी, हम आपको फिर पुनः धन्यवाद दें अच्छे कार्य के लिए। यहाँ कई मेरी जीजियाँ ऐसी हैं जिनके पास इतना धन नहीं था जो दूर जाकर कथा सुन सके, पर आपने ये दुधनाल में कथा कराकर कई मेरी बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता लाई। किसी ने आपके लिए पत्र लिखा है, अच्छा है। गुरुजी, आयोजक श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी के लिए पत्र है। गुरुदेव, हमारे गांव के लिए ये आधार स्तंभ है। दुधनाल गांव में कथा करवाने के लिए आए दिन प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ दिव्य आयोजन ये कराते रहते हैं, जिसके कारण बस पूरा गांव एकजुट होकर रहता है। हम छोटे से गांव के लोग हैं, पर पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे गांव का नाम पूरे विश्व पटल पर आ गया। हम उसके लिए साधुवाद देते हैं। गुरुदेव, उनकी धर्मपत्नी, वो उनके बच्चे मुंबई में रहते हैं, पर अपने गांव में आकर छोटे से बड़े तक के लोगों को अपना स्नेह देते हैं और कार्य के प्रति जागरूकता रखते। ये प्रेम, ये स्नेह। और पाटिल साहब, हम फिर कहेंगे आपका इतना स्नेह पूरे गांव पर होना चाहिए। सबके प्रति आपका भाव ऐसा ही रहना चाहिए। शिव तत्व किस्मत वालों को। किसी बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कुछ महीने दिए थे 2022 में। इस बेटी ने, इसकी दादी ने और उसकी माँ ने शिव पर भरोसा किया। शंकर का शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था, गई शिवलिंग लेकर आ गई, जल चढ़ाती, बेटे को पिलाती। बेटी ने कहा कि मेरे अपने पोते को, अपने बेटे को शंकर जी को दे दिया कि अब तू जान, तेरा काम था। सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लिया, इसको भी ले गए। कितने दिन? 2 दिन तक इस बेटे को वहीं रखा। कंकर शंकर की भूमि पर सुलाती वहीं रहती। 2 दिन तक बाबा से प्रार्थना करती रही। डॉक्टर ने बहुत महीने कम दिए हैं, अब तुझे संभालना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब सीहोर से आई कुबरेश्वर धाम से, तो बाबा की कृपा से बेटा एकदम मस्त हो गया। जांचें कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और आज बेटा ठीक है। जोरदार ताली बजाए साथ। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार।
सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार। हे मेरे दूधनाल की जीजियों, धाराशिव जिले के सभी श्रोता भाई बहनों, मेरे जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना बहुत किस्मत वाले हो आप जो आपके गांव में शिव महापुराण की कथा है। बहुत किस्मत। और जितने श्रवण करने के लिए कथा को पहुंचे, 200 500, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, ना जाने कहाँ कहाँ, कोई हैदराबाद, कोई पेदापल्ली, कोई रामागुंडम, कोई गुलबर्गा, ना जाने कहाँ कहाँ से कथा को श्रवण करने के लिए आए। विश्वास रखना, भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर। और बलिया उत्तर प्रदेश में जो 9 जून से कथा होने वाली है फुलवलिया में, मैं फुलवरिया के ग्रामीण वासियों से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले वालों से कहता हूं, दिल से कथा सुनने के लिए बैठना और दिल से बाबा से विनय करना, दिल से सेवा करना, उसका फल तुम्हें कितना मिलेगा ये तुम ही जान सकते। विष्णुदास से आर मल्ला ने कह दिया, तूने फिर पत्थर उठाकर उस पर जल चढ़ाया, मंदिर नहीं गया। गुस्सा आ गया, आया, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया, क्या इस पत्थर में शिवलिंग है? विष्णुदास ने कहा, ये तो दिल की बात है, मानो तो गंगा मां हूं, मैं मानता हूं कि ये शिव है। आरमल्ला ने कहा, मैं नहीं मानता कि ये शिव है। अब भी की अब भी इस शिवलिंग को उठाकर खोदता हूं, बाहर फेंकता हूं। पत्थर को खोदने में देरी नहीं करी, आरमल्ला ने मजदूर बुलाए, पत्थर को खोदने लगा। वो पत्थर और नीचे जाता गया और नीचे जाता गया, आखिरी में उस खुदाई में उस पत्थर की जगह शिवलिंग प्रकट हो गया, जो तारकेश्वर महादेव के रूप में विख्यात है। पश्चिम बंगाल में आज भी तारकेश्वर महादेव के रूप में वो प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसको किसी ने स्थापित नहीं करा, केवल विश्वास ने स्थापित किया। विष्णुदास के विश्वास, विष्णुदास के विश्वास ने उसको स्थापित किया। आपका कितना विश्वास है शिव पर? हमने पहले भी कथा में कहा, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन बढ़ता है। इतने सारे आते हो, गर्मी का समय है, धूप में बैठना होता है, तो तुम लोग भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ। सीहोर वाला बाबा की कथा में अगर आओ, कुबरेश्वर धाम की कथा में अगर आओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर चलकर ये शिव पुराण तुम्हारे गांव में पहुंची और तुम कथा सुनने के लिए आओ, तो भीड़ बढ़ाने मत आना, भाव बढ़ाने आना कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरे घर का कल्याण करेगा, मेरे साथ मेरा शिव चलेगा। भाव, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। कितने बड़े बड़े पंडाल लगाए हैं, कितना 3 लाख स्क्वायर फीट है, 3 लाख से भी ज्यादा है। 3 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा ये बड़े बड़े एक एक पंडाल। अंदाजा लगाइएगा जरा, अगर कैमरे वाले केज भी करें तो लंबा केज भी नहीं हो सकता।
इतने लंबे लंबे पंडाल हैं। अगर इन सारे पंडालों को एक लाइन में खड़ा कर दो तो 1.5-2 किलोमीटर तक चलेगा, पैदल ही पैदल। कथा सुनने वाले इतने समझदार होते हैं जो इधर से आते हैं इधर ही बैठ जाते हैं, हिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? इतना घूमकर उधर जाएंगे तो इससे तो अच्छा यही है, क्योंकि इतना लंबा जाने के लिए तो कम से कम सोचो कि बहुत लंबा, ऐसा लगता है पंडरीनाथ की वारकरी की, पंडरीनाथ जी की वारी चल रही है। और एक निवेदन और करते हैं आपसे, आषाढ़ी एकादशी जब आए, महाराष्ट्र के प्रत्येक घर से 1 या 2 लोग वारी के लिए जरूर जाओ, पंडरीनाथ हरि विठ्ठल की वारी के लिए जरूर वारी के लिए। और जब मेरे महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के लिए खड़े रहने की जब बारी आए, तो छत्रपति वीर शिवाजी के लिए एक पांव पर पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। पूरा मेरे हरि विठ्ठल की वारी करते हुए शिव नाम जपते, हरि विठ्ठल का नाम जपते जपते करो, उसमें संकोच ना करें। लाखों भक्त, भीड़ बढ़ाने नहीं, भाव बढ़ाने। विष्णुदास होते गए। आर मल्ला ने मजदूर पे मजदूर लगा दिए। कहते हैं 3 महीने निकल गए खोदते खोदते, पर वो पत्थर का, जिस पत्थर को उठाकर रखा था विष्णुदास ने, उस पत्थर के नीचे का हिस्सा मालूम ही नहीं पड़ा। होते पत्थर का सिरा ही नहीं। आखिरी में आरमल्ला ने क्षमा मांग ली और उस पत्थर की जगह भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। कभी कभी भक्त के भाव से भगवान मिल जाता है। भक्त के भाव से। क्यों कहते हैं कि कभी मौका मिल जाए और कोई शिव भक्त आपकी जिंदगी में मिल जाए, कोई शिव भक्त, आपके पड़ोसन भी शंकर की भक्त है, आपके पड़ोसी भी शिव के भक्त हैं, आपके रिश्तेदार शिव के भक्त हैं, कोई आपका शंकर का भक्त आपकी जिंदगी में मिल जाए, कभी मौका लगे तो उसके साथ भी जाकर शिव की आराधना साधना, 1 लोटा जल समर्पित कर उसकी संगत का रंग रखिए, उसका सुख। और कितना असर पड़ता है। विदल और उत्पल 2 असुर थे। पार्वती जी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। मना नहीं है, मोहित होइए, पर गलत भाव ना रखिए, गलत विचार ना रखिए, गलत सोच ना रखिए। अपने मुलगा मुलगी ने एक आदत डाल दो, शिव मंदिर में जाए 1 लोटा जल चढ़ाए। अपने बच्चों में एक आदत डाल दो बेटा बेटी में कि शिव मंदिर तक जाए जल चढ़ाए। शिवपिंडीचा 1 लोटा जल घेऊन जीवन चांगला आहे। जो शिवपिंडी पर जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका जीवन संपूर्ण जीवन चांगला है, आनंद है।
आप जाना तो प्रारंभ करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव और शिव पर करा भरोसा, आरमल्ला थक गया, तब उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। वो विष्णु दास के सामने तारकेश्वर महादेव थे। मेरी नैया का तू डॉक्टर की खाओ, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी और वो दवाई आपके शरीर को रोग से मुक्त। कोई विपदा में फंस गए, परेशानी में फंस गए, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसी बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाओ। बाबा 15 दिन के अंदर उस चिंता से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव। नाम बोलो। हाँ, कुंदकेश्वर। आप लोगों ने तो अच्छा हुआ नाम बोला कुंदकेश्वर महादेव का। एक बार हमने बोला नाम बोलो तो लोगों ने अपना अपना नाम बोल दिया। कुंदकेश्वर महादेव भगवान शिव का वो नाम जो हमें ऊर्जा देता है, बल देता है, रोग से मुक्ति देता है। ऐसी पवित्र कथा में भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।